नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे अफ़गानिस्तान के प्याज की। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत में प्याज का आयात हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर भारत के अंदर जो राजस्थान है वहाँ पर अलवर में कितना किसानों द्वारा प्याज लगाया जा रहा है और कितने क्षेत्र में लगाया जा रहा है, और किसानों ने प्याज के प्रति रुचि क्यों दिखाई है दोस्तों। तो इसमें पूरी वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के साथ भारत के मजबूत ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध पहले से रहे हैं। तो ऐसा है कि दोस्तों अफ़गानिस्तान में तालिबान ने जो कब्जा कर लिया है उसके बाद भारत और अफ़गानिस्तान के बीच व्यापार काफ़ी ठप हो गया है। यानी कि भारत जो सामान है अफ़गानिस्तान में जा सकता है और ना ही अफ़गानिस्तान से भारत में आ सकता है। तो अफ़गानिस्तान ने भारत में पिछले कई सालों से प्याज भी आयात हुई है, और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने जो तालिबान ने पाकिस्तान के सभी ट्रांजिट रूट थे वो बंद कर दिए। इस वजह से भारत से सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो चुके हैं। तो इस बार अफ़गान पर तालिबान के कब्जे से प्याज आयात नहीं की जाएगी। इससे दोस्तों अलवर के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अलवर की जो लाल प्याज है भारत के विभिन्न प्रांतों सहित विदेशों तक आपूर्ति करती है। 2019 में जब प्याज के दाम आसमान छूने लगे तो सरकार ने अफ़गानिस्तान से करीब 2000 टन प्याज आयात कर प्याज की कीमतों को कम करने का प्रयास भी किया था। लेकिन अलवर ज़िले के प्याज के कण खेतों में अभी लगाए जा रहे हैं, और किसानों को काफ़ी उम्मीद है कि इस बार प्याज मोटा फायदा दे सकता है। इसी उम्मीद से अलवर में जो प्याज की फसल है पिछले वर्ष के मुकाबले 18% प्याज की ज़्यादा बुआई की जा रही है। अलवर की लाल प्याज में कभी किसानों को रुलाया है तो कभी भी हंसाया है। कभी किसानों ने लाखों का घाटा उठाया तो कभी लाखों बचाए भी हैं। तो कुछ इसी तरह प्याज की खेती अलवर ज़िले के लाल प्याज भारत के विभिन्न राज्यों सहित बांग्लादेश तक भेजी जाती है। अलवर प्याज की फसल दिवाली के आसपास आती है, और इन दिनों किसान खेतों में प्याज का कण लगा रहे हैं। पिछले दिनों बारिश के चलते कर्नाटक से आने वाली प्याज की फसल बारिश के कारण खराब हो गई थी, जिससे प्याज के भाव बढ़े थे। अलवर में किसानों ने कोरोना काल में प्याज में भारी मुनाफा कमाया। इस बार अलवर में प्याज के दाम अच्छे मिलने की उम्मीद में जिले में करीब 18% ज़्यादा बुआई कर रहे हैं। तो दरअसल प्याज की जो खेती है अपने आप में एक जुआ होता है। एक छोटे किसान के बस की बात नहीं है। इससे मुनाफा मोटा होता है तो घाटा भी बड़ा होता है, इसलिए छोटे किसान इसमें रिस्क नहीं लेते हैं। अफ़गानिस्तान पर तालिबान कब्जे के कारण भारत में प्याज की मार्केट में किसानों को मोटा फायदा दिख रहा है। इस बार अफ़गानिस्तान की प्याज भारत आना मुश्किल है। ऐसे में प्याज का बाजार किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा दिला सकता है, ऐसा किसानों का मानना है दोस्तों। तो देश में प्याज की पैदावार करने वाले राजस्थान के प्रमुख अलवर जिले में किसानों ने प्याज की खेती में 260 करोड़ रुपए लगा दिए हैं अभी तक। एक ही जिले में करीब 40,000 बीघा में प्याज की बुआई की जा रही है, और भाव अच्छे मिले तो किसानों की झोली में 600 करोड़ रुपए आ सकते हैं। तो अन्य सालों की तुलना में इस बार जो है खेती की बुआई ज़्यादा की जा रही है, और अलवर के कुछ इलाकों में तो पहले ही गिने चुने किसान ही प्याज की खेती करते थे। इस बार कई जगहों पर पहले से ही 10 से 20 गुना अधिक प्याज की खेती गई है। अलवर का प्याज देश के अलावा बांग्लादेश तक सप्लाई होता है। तो एक बीघे में दोस्तों 65,000 रुपये तक का प्याज लगाने के लिए खर्चा आता है। एक बीघा खेत में प्याज लगाने और पैदा करने तक करीब 65 से 70,000 रुपये लगभग खर्च हो जाते हैं, और प्याज का भाव कम रहा तो किसान कर्ज में डूब जाते हैं। एक तरह का ये जुआ ही है, सट्टा ही है। भाव अच्छे रहे तो एक बीघा के खेत में सब खर्च काट कर 70 से 80,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। भाव कम रहा तो 70,000 की लागत निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल तो प्याज के बीज पर किसानों को 7,000 रुपये प्रति क्विंटल खर्च करना पड़ रहा है। एक बीघा खेत में 42,000 रुपये प्याज के बीज पर खर्च कर रहे हैं। कहीं प्याज का बीज 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तो कहीं 7,000 रुपये तक भाव में मिल रहा है। इसके बाद मजदूरी, खाद, दवा, बाजार पहुंचने का खर्चा सब मिला करके एक बीघा में 65 से 70,000 का खर्चा आ जाता है। अकेले अलवर के किसानों को 250 करोड़ से अधिक प्याज की खेती पर खर्चा आएगा। एक बीघा में 125 कट्टे तक उत्पादन होता है, तो एक बीघा में अच्छी पैदावार हो तो 125 कट्टे प्याज हो जाता है। एक कट्टे में 50 किलो प्याज आती है। औसतन एक बीघा में 80 कट्टे प्याज पैदा होता है।
भाव अच्छे मिलने पर किसान की कमाई हो सकती है, वरना खर्च भी ज़्यादा होता है, इस कारण भरपाई भी नहीं हो पाती है। तो 2 साल पहले भाव इतने अधिक हो गए थे कि 1 बीघा के खेत में ही किसान ने 2 से 3 लाख रुपए तक प्याज बेची थी। तो उसी उम्मीद को लेकर के इस बार भी किसानों ने कई गुना अधिक प्याज की बुआई की है। इस समय भी सैकड़ों हेक्टर में प्याज की बुआई की जा रही है। कृषि उप निदेशक पीसी मीणा जो हैं उन्होंने बताया कि हर साल की तुलना में इस बार प्याज की बुआई ज़्यादा संभव है। अभी किसान बुआई करने में लगे हैं। पहले के सालों की तुलना में अकेले अलवर जिले में करीब 25 से 30 हेक्टर में फसल लगाई जा रही है, जो पहले 15 हेक्टर में फसल लगी थी। इसका कारण है पिछले 2 सालों में किसानों को प्याज में अच्छा लाभ मिला है। प्याज के प्रमुख व्यापारी जो हैं अलवर मंडी के उन्होंने भी बताया कि इस बार करीब 18% प्याज की बुआई ज़्यादा है और कोरोना में प्याज के भाव अच्छे मिले थे, जिसके कारण कर्नाटक में प्याज खराब होना था, लेकिन इस बार पैदावार ज़्यादा है। पुराना प्याज का स्टॉक भी है, इसलिए बहुत अच्छे भाव मिलने को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक तरह से जुआ है और फिलहाल प्याज के भाव होलसेल में 17 रुपये प्रति किलोग्राम चल रहे हैं, जो उपभोक्ता की रेंज में है। किसान उम्मीद तो लगा रहा है लेकिन अभी ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये थी अलवर के जो प्याज के किसान हैं, वो एक ही साथ अलवर में बम्पर मात्रा में किसान प्याज लगा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसानों में ने भी काफ़ी ज़्यादा प्याज लगाया है, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार द्वारा खरीफ की फसल बुआई करने के लिए किसानों को सरकार द्वारा एक अनुदान योजना चलाई गई और किसानों को बीज भी उपलब्ध कराया गया था, जो कि फ्री में उपलब्ध किसानों को बीज कराया गया था। इसीलिए उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में प्याज की बुआई बहुत ज़्यादा की गई है खरीफ के समय में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी दोस्तों बारिश के समय खरीफ में प्याज की बुआई बहुत ही बम्पर मात्रा में हुई है, क्योंकि इस वर्ष बरसात कम हुई थी तो काफ़ी किसानों ने अपने खेत सूखे रखे थे, खाली रखे थे और चोप अच्छे से तैयार हो गया। बरसात कम होने के कारण और गर्मी थोड़ी मध्यम रेंज की होने के कारण किसानों ने अपना चोप तैयार कर लिया था और बड़ी मात्रा में प्याज लगाना स्टार्ट किया, जो कि अभी वर्तमान समय तक किसी के प्याज 1 महीने का हो चुका है, किसी के 2 महीने का हो चुका है और किसी के लगभग 2.5 महीने के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों मालवा क्षेत्र का जो प्याज है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है और वह भी विदेशों में काफ़ी बांग्लादेश और श्रीलंका में निर्यात किया जाता है, क्योंकि मालवा क्षेत्र का जो प्याज है वो उसका स्वाद मीठा होता है। इसकी वजह से ज़्यादातर मालवा क्षेत्र के प्याज को पसंद किया जाता है। वर्तमान समय में मालवा क्षेत्र का जो प्याज है भारत भर के विभिन्न राज्यों में पहुंच रहे हैं और वहां पर उनका विक्रय हो रहा है। तो अभी वर्तमान समय में जो अच्छी क्वालिटी का प्याज है अधिकतम रेट 17 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। नए प्याज की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक का नया प्याज, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का तीनों ही राज्यों का नया प्याज मार्केट में आना स्टार्ट हो चुका है और पहले से भी काफ़ी बम्पर स्टॉक किसानों के पास हैं। तो वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां कहीं नहीं बनती हुई दिखाई रही हैं कि प्याज के भाव में तेज़ी बनेगी। लगभग समांतरण भाव चलता रहेगा, थोड़ी बहुत गिरावट और थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन प्याज में अत्यधिक तेज़ी की संभावनाओं को बिल्कुल नकार दिया गया है और बिल्कुल अत्यधिक तेज़ी की संभावनाएं अभी जिन परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों के अंदर नहीं बन रही हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों कुछ विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो भाव में कभी तेज़ी हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों के ऊपर और वातावरण के अनुकूल के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि भाई प्याज का भाव आने वाले दिनों में लॉन्ग टाइम पर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी अलवर अफ़गानिस्तान प्याज से संबंधित पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।